गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें 1858 तो इसका एक दूसरा नाम दिया गया था गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक मिसनोमर था, इसको एक तरह से ऐसे बोल दिया गया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं था कि ये इंडियन के फेवर में बनाया हुआ कोई लॉ था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम जिसका दे दिया गया था। बेसिकली क्राउन ने ये सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का कि वो बहुत डेस्पोटिक इन नेचर है, उन्हें यहाँ के लोकल पीपल के इंटरेस्ट से कोई भी मतलब नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एक अच्छी शुरुआत करते हैं बाय रीनेमिंग दिस एक्ट लाइक गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। मतलब अब जो राज होगा यहाँ पर, अब जो गवर्नेंस होगा वो काफी अच्छा होगा। लेकिन एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। उनका बेसिकली ये पॉलिसी था कि लोग जो है समझे कि अब जो है वो काफी अच्छा होने वाला है सारा चीज। तो इन्होंने इस पूरे एक्ट का नाम रख दिया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ ये क्या है, इट एबॉलिश द ईस्ट इंडियन कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। नाउ आपको याद है वी स्टार्टेड विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद जो बात की हमने देखा दैट वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नाउ अब यहां पर जो है वहां पर आपने देखा था कि वहां पर पहले टाइम जो है ये बोला गया था ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टेरिटरीज अक्वायर कर रही थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में ये क्लियरली बोला गया कि जो भी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर रही है उसमें जो है उसके वो किसके सॉवरेनिटी के अंदर कर रही है, दैट वाज ब्रिटिश क्राउन। नाउ इस सिस्टम को हटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 जितने भी कंपनी के टेरिटरीज पे जो रूल थे उसको अबॉलिश करते हुए सारे टेरिटरीज रेवेन्यूज जो है दैट केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। नो ब्रिटिश क्राउन ने पूरी तरह से यहाँ पे चार्ज ले लिया है। नाउ अब यहाँ पर एक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उनको हम लोग जल्दी से देखेंगे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अ लॉट ऑफ सेक्शन ओवरलैप्स विद मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, एक्ट इंट्रोड्यूस सेवरल सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। क्या क्या थे, तो इट डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ टेरिटरी गवर्न्ड बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ मैजेस्टी क्वीन विक्टोरिया। हमने देखा कि यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से बदल दिया गया। नाउ द टाइटल ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज चेंज फ्रॉम गवर्नर जनरल टू वाइसरॉय। आपको पता है इन रेगुलेटिंग एक्ट जो है गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। नाउ इन दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आपको पता है ये सिस्टम जो है वो कैरी ऑन हुआ टिल दी आप बोल सकते हैं फर्स्ट बैटल 1857। नाउ जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या हुआ कि यहां पर जो है गवर्नर जनरल का जो पोजीशन था उसको चेंज करके सिर्फ नाम चेंज किया गया, उनको जो है वो अब से वाइसरॉय बोले जाने लगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है गवर्नर जनरल का सिर्फ टाइटल चेंज हुआ। तो यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट क्या हुआ कि यहां पर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली जो है यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली पूरे गवर्नेंस की, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और जो गवर्नर जनरल का टाइटल था दैट वाज चेंज टू वाइसरॉय। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसरॉय बने ऑफ इंडिया। तो इसको भी आप देख सकते हैं बिकॉज दिस इज अ फैक्ट एंड एक्चुअली इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द एक्ट पुट एन एंड टू द सिस्टम ऑफ द डुअल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग। आपको पता है इन दी अगेन जल्दी से रिवीजन करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट में आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। बीओसी वाज मेड। क्या बीओसी क्यों बनाया गया था, जो कि 6 मेंबर्ड कमिटी था। बेसिकली ये क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको जो है वो बीओसी कंट्रोल करती थी। वहीं सीओडी का काम क्या था, सीओडी का काम था जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज थी कंपनीज की उसको वो वॉच करता था। तो ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि एग्जिस्ट कर रहा था फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट, इसको एबॉलिश कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। नाउ अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप ध्यान से देखिएगा। इट एस्टैब्लिश्ड अ न्यू ऑफिस, एक न्यू ऑफिस बनाया गया जिसका नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, एक सेपरेट ऑफिस बनाया गया। कहां पर बनाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद कॉम्प्रिहेंसिव अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑल्दो पूरा सिस्टम ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया, लेकिन इसके लिए एक ऑफिस बनाना था जो कि इंडिया को ओवरसी करेगा सारे गवर्नेंस को। तो इसके लिए एक ऑफिस बना गया जिसका नाम दे दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट और चीज क्या है, आपको यहां पर आपको समझना है कि ये कौन थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। अब जो देखिए ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट चल रही है तो उनका भी कुछ कैबिनेट होगा, तो उसके कैबिनेट के एक मिनिस्टर जो है उन्हीं को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया जाता था। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी एक जो मिनिस्टर है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी होते थे। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट क्या है कि द एक्ट क्रिएटेड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। ये देखिए बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है इवन हिस्ट्री में कि काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था। तो काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था, बेसिकली दिस वाज अ 15 मेंबर ग्रुप जो कि एडवाइस करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आपको 15 मेंबर काउंसिल बनाया गया, दिस वाज कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ द काउंसिल फंक्शनड एज एन एडवाइजरी बॉडी विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विंग एज इट्स चेयरमैन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में हमने देख ही लिया ऑलरेडी। तो ये जो है ये काउंसिल एडवाइस करता था। नाउ इट ग्रांटेड कॉर्पोरेट स्टेटस टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल इनेबलिंग देम टू इनिशिएट लीगल एक्शंस बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर लिया गया और हमने इसको यहां पर देखा।